Hello, dear children. How are you all? Hope you all are fine and taking good care of yourself. Today I am again back with the explanation of English course book of Standard 8th Literature chapter number 9. Today we are going to discuss about this chapter, which is Blackwood House. Now from the name itself, ब्लैकवुड हाउस मतलब क्या, फ्रॉम दैट थोड़ा तो कुछ आइडिया आपको आ चुका होगा. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द चैप्टर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स वाई वी आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर. इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा. और वो ब्लैकवुड हाउस बोले तो यू कैन इमेजिन कि घोस्ट से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं, दैट टाइप ऑफ ड्रामा दिस इज. सो the objectives of learning this chapter are, the first objective is to identify the genre of writing, that is drama. Drama कैसे लिखे जाते हैं, what all things you have to keep in mind, that you can learn from this chapter. The second objective is to study the development of a plot in a play. और क्या आपको इससे समझ में आता है कि कैसे प्लॉट्स क्रिएट किए जाते हैं, कैसे उसमें इफ़ेक्टिवनेस देने के लिए हाउ डू यू यूज़ द सेंटेंसेस एंड द वर्ड्स. एंड द लास्ट थिंग इज़ टू मेक अ कैरेक्टर स्केच, कि उसके ऊपर से आप एक जिसके बारे में जो बातें कर रहा है उसके बारे में कुछ कैरेक्टर स्केच बना सकते हो. सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर दैट इज़ ब्लैकवुड हाउस, चैप्टर नंबर 9. So first let's read the warm up exercise. Now here one question is asked to you, have you read or heard any ghost stories? I hope आप लोग ने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी, बहुत सारी स्टोरीज़ भी रीड की होंगी और आपको पढ़ने में भी बहुत सारी स्टोरीज़ आई होंगी. सो दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्टोरी जो घोस्ट से रिलेटेड है. इन दैट what things come in our mind, you can discuss about the common features of ghost stories with your partner. किस चीज़ के बारे में आप घोस्ट की स्टोरीज हो उसमें किस किस चीज़ के बारे में बातें करते हैं, लोकेशन कैसा होता है एकदम भयानक, प्लॉटिंग कैसी होती है, अंधेरा, डार्कनेस, एवरीथिंग, मिस्ट्री, उसमें एक टाइप की मिस्ट्री सस्पेंस होती है, उसमें साउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं, भयानक डरावने ऐसे साउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं, वहाँ का एटमॉस्फियर और एनवायरनमेंट भी एकदम शांत और डरावना होता है, सेंट्रल कैरेक्टर्स उसमें जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को क्या इसमें इफ़ेक्ट डालते हैं एलिमेंट्स. यू कैन सी द पिक्चर इज़ गिवन ओवर हियर. एंड द एलिमेंट ऑफ फियर, ये सबसे बड़ा जिससे हमें बहुत डर लगता है. नाउ इन दिस प्ले डियर चिल्ड्रन देर आर टू कैरेक्टर्स, वन इज़ मिस्टर कूपर एंड द अदर इज़ डॉक्टर नॉर्टन. So these two characters are there in the story. Okay. Now after that, here scene wise the play is been given. First we will begin with scene 1. उसमें क्या क्या होता है. So here the office of an estate agent. estate agent आपको पता ही होगा. estate agent कौन होते हैं, जो ये प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं, बीच में एजेंट बन के एक दूसरे जिसको खरीदना होता है और जिसको बेचना होता है उनके बीच में वो एक लिंक की तरह बिहेव करते हैं और उसमें उन लोग एक दूसरे को ये दिखाते हैं कि आप इनको ये बेचना है और इनको ये खरीदना है, तो वैसे वो लिंक अप करते हैं. दे आर कॉल्ड एस्टेट एजेंट. मीन्स उनका वो जॉब होता है टू सेल हाउसेज एंड लैंड फॉर अदर पीपल, दूसरे लोगों के लिए वो काम करते हैं. देन ये एक ऑफिस है. सीन 1 में एक ऑफिस में ये सारा सीन हो रहा है. देर आर सेवरल नोटिसेस अबाउट हाउसेज एंड शॉप्स ऑन द वॉल. और वॉल के ऊपर हाउसेज और शॉप्स के बहुत सारे नोटिस उनके ऑफिस में लगे हुए हैं. इट इज़ अबाउट 10 in the morning. ये कब किस टाइम पे ये हो रहा है ये सीन, दैट इज़ सुबह 10 बजे. मिस्टर कूपर इज़ राइटिंग एट अ टेबल एंड डॉक्टर नॉर्टन वॉक्स इन. कूपर, मिस्टर कूपर जो है एजेंट है, मिस्टर कूपर इज़ अ एस्टेट एजेंट, और वो अपने टेबल पे बैठे बैठे कुछ लिख रहे हैं. एंड डॉक्टर नॉर्टन वो आते हैं. डॉक्टर नॉर्टन जो है वो उनको कुछ ये घर खरीदना होता है या रेंट पे चाहिए होता है, तो दैट्स वाई ही इज़ कमिंग इन हिज ऑफिस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट प्ले. नाउ नॉर्टन इज सेइंग गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर कूपर. उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं और पूछते हैं क्या तुम मिस्टर कूपर हो. तो कूपर
ही स्टैंड्स अप, स्टैंडिंग अप, खड़े होते हुए, आई एम, ही इज टेलिंग कि हाँ मैं हूँ, प्लीज़ सिट डाउन, दे बोथ सिट, और उनको कहते हैं कि आप बैठ जाओ, और दोनों बैठ जाते हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, वो पूछते हैं कूपर कि क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। देन नॉर्टन इज टेलिंग, आई एम डॉक्टर नॉर्टन, आई एम कमिंग टू लिव एंड वर्क इन ओवरवुड एंड आई विल नीड अ हाउस। डॉक्टर नॉर्टन कहते हैं कि मैं यहाँ रहने आ रहा हूँ एंड वहाँ पे मुझे ओवरवुड में काम करना है, तो मुझे एक घर की ज़रूरत है। तो कूपर रिप्लाइज, आई अंडरस्टैंड, वुड यू लाइक टू बाई अ हाउस। वो कहता है ओके ठीक है, क्या आपको घर खरीदना है। तो नॉर्टन रिप्लाइज, येस इफ़ इट डजेंट कॉस्ट टू मच। तो नॉर्टन कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होगी तो मुझे खरीदना है। देन कूपर इज टेलिंग, वेल द प्राइजेज आर गोइंग अप। कूपर क्या बोलते हैं कि घर के और प्रॉपर्टी के प्राइजेज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एंड कूपर रिप्लाइज, वेल, कूपर इज टेलिंग कि बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं हाउसेस के प्राइसेस। नॉर्टन क्या रिप्लाई करते हैं, कैन यू गिव मी एन आइडिया ऑफ द प्राइस। तो क्या कितने प्राइस बढ़े हैं, क्या कुछ आइडिया क्या आप मुझे दे सकते हो, ऐसे ही इज टेलिंग। कूपर ही पॉइंट्स टू अ नोटिस ऑन द वॉल, और उनकी जो दीवार पे नोटिस लगी हुई थी वहाँ पे वो पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं, द ओनर वॉन्ट्स पाउंड 5500 फॉर दैट हाउस। वो कहता है कि ये हाउस का नोटिस दिखाते हुए कि ओनर जो इस हाउस के हैं उन्हें कितने चाहिए, 5500 पाउंड्स चाहिए इस घर के लिए। Then let's move on to the next page, and before moving on to the next page I would like to ask you few questions. That is, my first question is, from where was Dr. Norton coming? I repeat my question, from where was Dr. Norton coming? Yes, here is the answer. Dr. Norton was coming to live and work in Overwood and he needed a house. Then my second question is, how much price does the owner want? जो उन्होंने नोटिस दिखाया था, I repeat my question, for that house how much rent the owner wanted? Yes, the owner wanted 5500 pounds. Then what was on the wall of the office of Cooper? Mr. Cooper के ऑफिस के वॉल पे क्या लगा था? I repeat my question, what was on the Mr. Cooper's office wall? Yes, there were several notices about houses and shops on the wall. Very good, I hope you have understood this page. Now let's move on to next page, that is this. Here you can see both are sitting in the office. यहाँ बहुत सारे notices लगे हुए हैं, you can see this, and here is the table and both are sitting. He is Mr. Cooper and ये है Dr. Norton. Yes, then Norton is continuing. He is telling, oh that's too much for me. He is telling ये तो बहुत ज़्यादा है पैसे मेरे लिए. Isn't there anything cheaper? क्या इससे कुछ सस्ता नहीं मिलेगा मुझे? Cooper replies, how much are you willing to pay? Cooper is asking, आप कितना पैसा देना चाहोगे? Then Norton says, well about 2000 pound, perhaps a little more. वो कहते हैं शायद 2000 पाउंड तक मैं दे पाऊँगा या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, बट इतना ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ. देन कूपर रिप्लाइज, वेल मोस्ट ऑफ द हाउसेज हियर कॉस्ट मोर देन 6000 पाउंड. वो कहता है कि यहाँ के मोस्टली जो भी हाउसेज है मेन एरिया के वो 6000 पाउंड से ज़्यादा कॉस्ट है. बट देन ही इज़ टेलिंग नॉर्टन, दैट्स फार टू मच, ये तो बहुत ज़्यादा है. ही इज़ टेलिंग, बट आई मस्ट फाइंड समवेयर टू लिव. वो कहते हैं कि मुझे कहीं तो रहने के लिए चाहिए होगी इस जगह. ही पॉइंट्स टू अ नोटिस, व्हाट्स दैट, और एक नोटिस पे वो उंगली रख के कहते हैं ये क्या है, व्हाट्स दैट. कूपर रिप्लाइज, दैट्स ब्लैकवुड हाउस. वो कहता है कि ये है ब्लैकवुड हाउस, बट यू डोंट वॉन्ट दैट ऑफ कोर्स. बट वो कहता है कि ब्लैकवुड हाउस मीन्स वहाँ पे भूत आते हैं एंड ऑल, घोस्ट का आना जाना है, ऐसे सब बोलते हैं, बट वो तो आप नहीं लोगे ऑफ कोर्स. देन नॉर्टन इज टेलिंग, वाई, व्हाट्स द मैटर विथ इट.
वेयर इज़ इट, वो कहता है कि क्या हुआ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है और ये घर कहाँ है. देन कूपर इज़ टेलिंग इन द मिडल ऑफ द टाउन, वो कहते हैं कि ये टाउन के बीच में है. तो देन कूपर इज़ रिप्लाइंग कि मिडल ऑफ द टाउन है. देन नॉर्टन इज़ टेलिंग परफेक्ट, हाउ मच इज़ इट. तो नॉर्टन कहते हैं कि ये ओके, मेरे लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट जगह है, मैं यही लेना चाहूँगा. एंड देन कूपर रिप्लाइज, और थोड़ा ऐसे हिचकिचाते हुए वो कहते हैं 1000 पाउंड. तो ही इज़ टेलिंग ये तो 1000 पाउंड का है. देन नॉर्टन इज़ टेलिंग इज़ दैट ऑल, दैट्स नॉट मच, वाई इज़ द प्राइस सो लो. वो कहता है कि इतना ही, ये तो ज़्यादा नहीं है और इसकी वैल्यू क्यों इतनी कम है. ही इज़ टेलिंग. देन कूपर कहता है इट हैज़ंट ऑलवेज बीन एज लो एज दैट. मिस्टर वार्ले wanted 4000 pound at first. Then the price fell to 3000 pound. Now it's at 1000 pound. But no one wants that house. कूपर इज़ टेलिंग कि पहले इतनी लो नहीं थी इसकी प्राइस, बट ये घर किसको बिलोंग करता है, मिस्टर वार्ले को. पहले उनको 4000 पाउंड इस घर के चाहिए थे, फिर धीरे धीरे उनके प्राइस गिर गए और फिर उन्हें 3000 पाउंड उन्होंने ये किया कि मुझे 3000 पाउंड चाहिए इस घर के लिए. एंड अब उसके खाली 1000 पाउंड वो मांग रहे हैं, बट किसी को ये घर नहीं लेना है. देन नॉर्टन इज़ टेलिंग वाई, ही इज़ आस्किंग कि इतना अचानक से ऐसे प्राइजेस बढ़ रहे हैं और अचानक से इसके प्राइस इतने कम कैसे हो रहे हैं, क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न. We'll move on to the next page, but before moving on, I'll ask you a few questions related to this. कि how much was Dr. Norton willing to pay for the house? I repeat my question, how much was Dr. Norton willing to pay for the house? Yes, it's correct. He was willing to pay 2000 pound or a little more for the house. Then my second question is, the notice which Dr. Norton pointed out, what was that? I repeat my question, the notice which Dr. Norton pointed out, what was that? Yes, it was the notice of selling Blackwood house. Very good. Then the third question is, what was the price of Blackwood house? What was the price of Blackwood house? Yes, it was 1000 pound. Then whom did Blackwood house belong? I repeat my question, whom did Blackwood house belong? Yes, here is the answer. It belonged to Mr. Varley. Now let's move on to the next page. I hope you have understood the second page also. It's an interesting play. If you read it very nicely, you will be enjoying it very much. So let's move on to the next page. Here कूपर इज़ रिप्लाइंग कि जब उन्होंने डॉक्टर नॉर्टन ने पूछा कि क्यों इसके प्राइस इतने गिर रहे हैं, कूपर रिप्लाइड वेल करके ऐसे हिचकिचाते हुए, द ट्रूथ इज़, क्या सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ. देन नॉर्टन इज़ टेलिंग इट इज़ इन अ टेरिबल स्टेट, वो बहुत ही ख़राब स्टेट में है. वो पूछ रहे हैं डॉक्टर नॉर्टन कि ख़राब है, उसकी वॉल्स वगैरह ऐसे ख़राब हो चुका है घर, इसलिए. देन कूपर इज़ टेलिंग ओ नो इट्स इन गुड ऑर्डर. ही इज़ टेलिंग कि वो बहुत ही अच्छे गुड कंडीशन में है, गुड ऑर्डर में है. बट देर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट ब्लैकवुड हाउस. बट उस ब्लैकवुड हाउस की बहुत ही कुछ स्ट्रेंज स्टोरीज है. वॉट इज़ दैट? द ओनर मिस्टर वार्ले डाइड इन द हाउस 2 years ago. देन वो ओनर जो थे मिसेस वार्ले, सॉरी इट्स नॉट मिस्टर वार्ले, इट्स मिस वार्ले, डाइड इन द हाउस. वो उस हाउस में मर गई थी 2 years ago, 2 साल पहले. शी वॉजेंट अ हैप्पी वुमेन, और वो जो वुमेन थी वो बहुत हैप्पी नहीं रहती थी. बट शी लव्ड ब्लैकवुड हाउस, बट उनको ये हाउस बहुत ही पसंद था, बहुत ही उनसे वो प्यार करती थी. एंड पीपल से दैट
she comes back in the night to visit her old home. एंड वो कहता है कि लोगों ने उन्हें देखा है, लोग ये कहते हैं कि रात के समय वो वहाँ अपने घर को विज़िट करने के लिए वहाँ पे रात को आती है मरने के बाद भी. देन डॉक्टर नॉर्टन इज टेलिंग व्हाट 2 years आफ्टर हर डेथ. वो एकदम शॉक हो गए, बोले क्या 2 साल बाद भी अभी उनके मरने के 2 साल बाद भी अभी आती है. देन कूपर इज टेलिंग येस, हाँ आती है. शी ऑलवेज वोर अ वाइट ड्रेस व्हेन शी वॉज अलाइव. वो कहते हैं कि जब वो जिंदा थी हमेशा वो वाइट ड्रेस पहनती थी. एंड सेवरल पीपल थिंक, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं दैट दे हैव सीन द वाइट विजिटर एज दे कॉल हर. जो उन्हें वाइट विजिटर कहते हैं उन्होंने देखा है. देन नॉर्टन इज टेलिंग वेल आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ थिंग, कैन आई सी द हाउस. देन नॉर्टन कहता है कि मैं ऐसी चीज़ों में नहीं मानता हूँ, मुझे वो घर देखना है. देन ऊपर रिप्लाइज श्योर, मैं आपको दिखाऊंगा, बट यू मस्ट नॉट बाई दैट हाउस डॉक्टर नॉर्टन. और डॉक्टर नॉर्टन को वो कहता है कि नहीं, आपको ये हाउस नहीं खरीदना चाहिए. नॉर्टन सेज प्लीज़ टेक मी टू सी इट नाउ. तो ही इज़ टेलिंग कि मुझे अभी ले जाओ वो देखने के लिए. एंड कूपर उदास होते हुए सैडली इफ़ यू विश दे गो आउट टुगेदर. तुम्हें अगर इतनी इच्छा है तो मैं आपको दिखाऊंगा. और दोनों साथ में बाहर जाते हैं. नाउ इन दिस फ्यू क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू आस्क who had died in that house and how many years ago. I repeat my question, who had died in that house and how many years ago. Yes, the owner Miss Varley died in the house 2 years ago. And the second question is, what do people say about that house? I repeat my question, what do people say about that house? Yes, here is the answer. People say that she comes back in the night to visit her old home. Then what name has people given to that lady who comes at night? I repeat my question. What name has the people given to the person who comes at night? Yes, they have given the name white visitor. Very good. I hope you have understood scene 1. So in the next lecture we'll see the read and I'll explain you scene 2 and 3. And till that time you have to read this scene 1 and watch the video properly. I hope you have understood scene 1 properly. Thank you, dear children.